नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। मैं माधव राजकुमार। पिछली वीडियो में आपने देखा कि पूरक किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, ये मैंने पूरी डिटेल्स में आपको समझाया। अब चलते हैं उससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहूंगा। इज़-एम-आर का प्रयोग हम पढ़ रहे थे। इज़-एम-आर का प्रयोग कहाँ होता है? जिस वाक्य के अंत में है, हैं, हूं हो, उसमें कोई वर्ब नहीं आती। वर्ब को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसमें कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट आता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। मान के चलो तुम डॉक्टर हो, तो इसको हम करेंगे। देखिए, पहले तुम का क्या मतलब होता है? यू के साथ अगर हम नियम देखेंगे, नियम रूल्स देखेंगे, तो यू के साथ लगता है क्या? आर। तुम की इंग्लिश हो गई यू और आर हो गया होगा। अब बचा डॉक्टर। डॉक्टर के इंग्लिश के लिए डॉक्टर हम लगा देंगे यहाँ पे, डॉक्टर। अब इसके साथ क्या लगता है आपको पता है? मैंने बताया था कॉमन नाउन, जो शब्द कॉमन नाउन रहेंगे उनके साथ अ लगेगा या एन लगेगा। जिस भी शब्द के सामने एक लेटर हो, ए ई आई ओ यू, उसके सामने लगाएंगे हम एन। और जिस भी शब्द के सामने कोई लेटर हो ए ई आई ओ यू को छोड़कर, उनके सामने लगेगा आ। और जिसके सामने जो भी कॉमन नाउन है उनके सामने लगता है अ या एन। ये गुण होता है कॉमन नाउन का। एक्चुअल में कॉमन नाउन वो होते हैं जो एक से ज्यादा पाए जाते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा। जिस भी कॉमन नाउन के शुरू का लेटर, यानी जिस भी वर्ड का लेटर ए ई आई ओ यू हो, उसके सामने हम लगाते हैं एन। और जिस भी कॉमन नाउन का पहला लेटर हो ए ई आई ओ यू को छोड़कर, वहां लगता है अ। तो यहां पर क्या है? डी है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, तो यहां पे लगेगा अ लगते ही ये कॉमन नाउन बन जाएगा। दूसरा, तुम्हारा भाई एक अध्यापक है। तुम्हारा का मतलब होता है योर, आपको पता है। भाई का मतलब होता है ब्रदर, योर ब्रदर। योर ब्रदर हो गया सिंगुलर। क्या हो गया? सिंगुलर। एक वचन, एक वचन के साथ लगता है इज, क्योंकि लास्ट में क्या है? अब तुम्हारे भाई की इंग्लिश पूरी हो गई, है की इंग्लिश होगी। अब बचा एक अध्यापक है, तो अ टीचर। ठीक है। तीसरा, तुम लड़के हो या तुम एक लड़के हो। दोनों जो है एक ही सेंटेंस है, बस इसमें एक नहीं है, इसमें एक है। तो हम क्या करेंगे? तुम की इंग्लिश लगाएंगे यू, यू के साथ लगता है आर, यू आर। यू तुम की इंग्लिश हो गई, हो की इंग्लिश हो गई आर। लड़के की इंग्लिश होती है बॉय। बॉय आपको पता है, बॉय क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का पहला लेटर अगर ए ई आई ओ यू को छोड़कर होता है तो वहां पे अ लगाते हैं। यहां पे हमने अ लगा दिया। चौथा, अब इसमें बढ़ जाएगा, तुम अच्छे लड़के हो। तुम अच्छे लड़के हो, ठीक है। यू, तो पहले शुरू करेंगे तुम की इंग्लिश क्या हो गई? यू। तुम के साथ लगता है आर, तुम की इंग्लिश हो गई ये। अच्छे लड़के एक साथ है, ठीक है। अच्छे लड़के एक साथ है तो गुड बॉय, गुड बॉय। अब आपको पता है, मैंने हर बार कहा, जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि उसमें दिया हो या ना दिया हो, सेंटेंस में दिया हो या ना दिया हो, अगर आपको पता चल गया कि ये कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन अपने साथ हमेशा अ या एन लेकर आता है। अच्छे लड़के दुनिया में
बहुत सारे होंगे। यानी अच्छा लड़का जो शब्द है गुड बॉय, ये दिखा रहा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हमेशा अ या एन लेकर आती है। तो जातिवाचक संज्ञा जो गुड बॉय है इसके सामने लगा है जी। तो जी यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर है, तो यहाँ पे लगेगा ए। फिर से बता देता हूं मैं, जो भी शब्द ए ई आई ओ यू को लेकर आएंगे उनके सामने एन लगेगा। जो भी शब्द ए ई आई ओ यू के अलावा आएंगे उनके सामने अ लगेगा। पांचवा, तुम बहुत या बहुत अच्छे लड़के हो। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तो तुम की इंग्लिश हो गई यू, यू के साथ लग गया आर। तुम हो, तुम हो यू आर। बहुत अच्छे ये साथ साथ आ रहा है तो इसकी इंग्लिश क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे, वेरी गुड बॉय। यू आर वेरी गुड बॉय। लेकिन ये भी क्या है, बहुत अच्छे लड़के क्या है, कॉमन नाउन है। ये कॉमन नाउन, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा अ। ध्यान रहे वाक्य में चाहे एक आया हो या ना आया हो, एक यानी एक की हिंदी आई हो या ना आई हो, उसके लिए अ या एन लगाएंगे जरूरत के हिसाब से कॉमन नाउन के लिए। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रहे। तो ये देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसी तरीके से आप लोग कुछ होमवर्क करेंगे। पहला है आपकी माँ बुरी है। दूसरा है आपकी माँ बहुत बुरी है। तीसरा है आपकी माँ बहुत बुरी औरत है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। वे बहुत अच्छे अध्यापक हैं। ठीक है, इस पर ध्यान लगाइएगा थोड़ा। ये दो तरीके से सेंटेंस बनता है, फिर जो भी पूछेंगे मैं बताऊंगा अगर कंफ्यूजन होगी तो। तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान